स्प्रिंग इज इनिशियली रिलैक्स्ड व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, वी हैव टू फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, देखो वही बात, सबसे पहले आप इस स्प्रिंग को फ्री छोड़ो, अब आप उसको एक एम मास का ब्लॉक सस्पेंड करो, स्प्रिंग एलोगेट हो गई, नीचे फोर्स लगा mg, अगर यहां से यहां तक एक्सपांशन है x1 तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा kx1 एंड एट द इक्विलिब्रियम वी विल से kx1 इक्वल टू mg और x1 इज गिवन बाई mg बाई k। अब इस पे फोर्स लग रहा है 2mg, तो ये ऊपर की तरफ राइज करेगी, इस फोर्स की वजह से मान लो स्प्रिंग कंप्रेस होकर यहां पहुंच गई लाइक दिस। अभी इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg और ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है 2mg, और लेट वी से with respect to this free end this distance is given by x2। तो अब इस पे जो जब कंप्रेस होगी तो रिस्टोरिंग फोर्स भी नीचे की तरफ आ गया, दैट इज kx2, कंप्रेस होगी तो देर लगेगा, तो इक्विलिब्रियम पे आप क्या बोलोगे 2mg इक्वल टू mg प्लस kx2, तो यहां से kx2 की वैल्यू हो गई mg और x2 की वैल्यू कितनी हो गई mg बाई k। सो ये mg बाई k हो गया। अब इसके रेस्पेक्ट में जब एम्पलीट्यूड निकालोगे तो यहां से यहां तक पूरा x1 प्लस x2 मिला के एम्पलीट्यूड हो गया, तो अगेन वी विल से एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन इज गिवन बाई x1 प्लस x2 एंड mg बाई k प्लस mg बाई k इट इज रिटन एज 2mg बाई k। सो आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम विल बी 2mg बाई k।